बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमा मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है। सऊदी अरब भर की अथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरामको ने $3 अरब के स्कूप जारी करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली। सऊदी अरामको कंपनी ने कहा कि उसने बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए $3 बिलियन के स्कूप तैयार कर लिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरामको ने अमरीकी सेंट्रल बैंक की तरफ से मुनाफा रेट में 50 बेस पॉइंट कम करने के फैसले के बाद स्कूप का इजरा करने वाली है। सऊदी अरामको कंपनी अमरीकी डॉलर में 5 साल और 10 साल के लिए बैनुल-अक़वामी स्कूप जारी करके $3 बिलियन जमा करने का इरादा रखती है। 5 साल के लिए जारी होने वाले स्कूप के मुनाफे की शरह 4.25 और जबकि 10 साल के लिए जारी होने वाले मुनाफे की जो शरह है वो 4.75% है। कंपनी ने कहा स्कूप खरीदने के लिए अभी तक $22 बिलियन की ऑफर हुई है जो पेश की जाने वाली स्कूप की कीमत से 7% ज़्यादा है। ऐलान शुदा शराइत के मुताबिक स्कूप बैंकों के जरिए सरमायाकारों तक पहुँच सकते हैं। जुलाई में सऊदी अरामको ने पहली मरतबा 3 साल के लिए अमरीकी डॉलर में स्कूप जारी करके $6 बिलियन जमा किए थे। ताइफ में दुनिया के सबसे बड़े बटरफ्लाई डोम का मंसूबा। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए प्राइवेट कंपनी से बटरफ्लाई डोम बनाने का मुआहदा कर लिया। अपनी नौइयत के मुनफरद तफरीही गुंबद 33,000 मरबा मीटर के रकबे पर तामीर किया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक मंसूबे के मुताबिक तफरीही बटरफ्लाई डोम दुनिया का सबसे बड़ा शीशे का गुंबद होगा जिसमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुजव्वज़ा गुंबद 2,827 मरबा मीटर पर तामीर किया जाएगा जिसका बुलंदी जो है 23 मीटर और कतर 60 मीटर होगा, जिससे मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जो कोर्ट बाग भी बनाया जाएगा। तफरीह गाह में काफ़ी लाउंज के अलावा 5,000 मरबा मीटर पर मुहित मसनूई झील और इसके वस्त में 1400 मीटर का जजीरा वहाँ पर आने वालों के लिए तफरीह का मुनफरद मकाम होगा। जजीरे तक जाने के लिए खूबसूरत कश्तियाँ चलाई जाएंगी जबकि जजीरे में हिरन, मोर और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी होंगे जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होगा कि हकीकी जजीरे में सैर कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुजव्वज़ा तफरीही शीशे के गुंबद में कई इक़साम की तितलियाँ छोड़ी जाएंगी जो माहौल की दिलकशी में इजाफे का बाइस होंगी। सऊदी गेम्स की मिसाल 30 रोज़ा सफ़र के बाद रियाद पहुँच गई। सऊदी गेम्स 2024 की मिसाल सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 30 दिन के सफ़र के बाद दारुल हुकूमत रियाद वापस पहुँच गई। उसने 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मिसाल न सिर्फ खेलों की अलामत है बल्कि सऊदी अरब की अजीम मिक़दार की भी नुमाइंदगी करती है। इसके ज़रिए अमन और दोस्ती का पैगाम पहुँचता है जो सऊदी अरब के हर फर्द को उसकी गैर मामूली सालाना खेलों के इवेंट में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई का पैगाम देती है। वज़ीर सनत का दौरा कनाडा, स्मार्ट सनती शहर के क़याम का मंसूबा। वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खरीफ ने अपने दौरा कनाडा में कैनेडियन वज़रा से मुलाकातें की हैं। सऊदी अरब में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के क़याम के लिए कैनेडियन माहिरीन के तजर्बे से फ़ायदा उठाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे के हवाले से तबादला ख्याल किया। एसपी के मुताबिक वज़ीर सनत ने दोनों मुल्कों के मबैन सनत और कानूनी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से गुफ्तगू की है। रियाद सीज़न लैटिनो नाइट में दुनिया के मारूफ बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। रियाद सीज़न में 16 नवंबर को मुनक़्क़द किए जाने वाले बॉक्सिंग इवेंट लैटिनो फाइट जो है उसमें नाइट में दुनिया के मारूफ बॉक्सर शानदार मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक गोल्डन बॉय प्रमोशंस के ज़रिए एहतमाम ये तकरीब रियाद सीज़न के नए जोन्स में से एक द वेन्यू पर मुनक़्क़द की जाएगी। गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की गई है कि मरकज़ी तकरीब को बॉक्सर्स की तरफ से मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लैटिनो नाइट रियाद सीज़न का पहला इवेंट होगा जो दुनिया भर में बॉक्सिंग के शौकीन को मुफ्त दिखाया जाएगा। तवक्को है कि यह बॉक्सिंग इवेंट में लैटिनो टैलेंट सबसे बड़े और शानदार मुकाबलों में से एक होगा। इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है क्रूज वेट चैंपियन कल्बर्टो जोर्डो, मैक्सिको के रामिर्स और यूके के वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के चैंपियन क्रिस बलम स्मिथ के दरमियान मुकाबले होंगे। रियाद में मुनक़्क़दा सऊदी 2024 नुमाइश ख़त्म। इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर रियाद में इंटरसेक सऊदी अरब 2024 नुमाइश 3 दिन जारी रहने के बाद जुमेरात की शाम ख़त्म हो गई। नुमाइश का इनेकाद सिविल डिफेंस और जनरल अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज की जानब से किया गया था। नुमाइश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सिक्योरिटी सर्विसेज के म्यार को बेहतर बनाने और फौरी और म्यारी खिदमात की जो फ्राहमी है उसको उजागर किया गया।
सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश में शामिल सऊदी सिक्योरिटी के इदारों की जानब से किसी भी खराबवर्दी की रोकथाम और उसके तदारक करने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए जदीद सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया। मसनूई जहानत से लैस सिक्योरिटी की गाड़ियों में जो सिस्टम फराहम किया गया है उसके ज़रिए किसी भी हंगामी हालत के बारे में फौरी तौर पर मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जबकि हासिल होने वाली मालूमात को मरकजी कंट्रोल रूम में भी भेजा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस ड्रोन तैयारों में इंतहाई हसास और जदीद नौयत के कैमरे नस्ब किए गए हैं जो न सिर्फ हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं बल्कि उनमें मौजूद हसास सेंसर्स के जरिए माहौलियाती खतरात से भी बरवक्त आगाही हासिल की जा सकती है। नुमाइश में अमन-आमा और सिक्योरिटी सर्विसेज के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली 32 ममालिक की 300 से ज़्यादा आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। सिक्योरिटी मसनूआत की नुमाइश में शहरी दफा इदारा अमन-आमा वजारत माहौलियात के भी स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ उन इदारों की जानब से फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से ज़ायरीन को मतला किया गया था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जुलाई और अगस्त में खराबवर्दी करने वाले 186 इदारे पकड़े गए। सऊदी अरब की SFDA ने खिलाफवर्जी करने वाले 186 से ज़ायद इदारों और 173 मुख्तलिफ किस्म की जो दवासाजी और कॉस्मेटिक मसनूआत और मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो ज़ब्त किया है। ये मौजूदा साल 2024 के जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान तकरीबन 1806 जो तफ्तीशी दौरों के दौरान हुआ है। फील्ड सर्वे के हिस्से के तौर पर जुलाई के महीने के दौरान जो सबसे नुमायाँ चीज़ें पकड़ी गई उनमें एक डोनट बनाने वाली फैक्ट्री थी जो मशरकी सूबे में लाइसेंस के बगैर अपनी सरगर्मियाँ कर रही थी और मैन्युफैक्चरिंग के ख़राब हालात में जो है प्रोडक्शन कर रही थी, और वॉशरूम्स और दीगर सीवरेज का पानी जो है वो लीक होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। नौजवानों में दिल के दौरे के ज़्यादा वाक़यात, एक नई तहकीक में 4 मुमकिन वजूहात का इंकशाफ हुआ है। हालिया रिसर्च से पता चलता है कि रियासत हाय मुत्तहिदा में नौजवानों में दिल के दौरे की शरह में नुमायाँ इजाफा हुआ है। सेहत के अदाद-ओ-शुमार के कौमी मरकज़ के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 18 से 40 साल की उम्र के बालिग अफराद में दिल का दौरा पड़ने की शरह में इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इस इजाफे के अवामिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 4 मुमकिन वजूहात की निशानदेही की है, जिनमें सबसे अहम नौजवानों में मोटापे की बुलंद शरह है। याहू लाइव के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माहिर इमराज कलब और वबाई अमराज के माहिर एंड्रयू मोरान ने इंकशाफ किया कि मोटापे में इजाफे का जो वजह है वो बड़ी उम्र के बालगों के मुकाबले नौजवान बालगों में बहुत ज़्यादा है। ये रुझान बुनियादी तौर पर तर्ज ज़िंदगी और खाने की आदत में तब्दीलियों से मुतल्लिक है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड बहुत से लोगों के लिए ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। कम म्यार की खुराक और ज़्यादा सस्ती तर्ज ज़िंदगी उसकी निशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर पेरी मर्ज शुगर की जो है मोटापे की वबा कहते हैं। मोटापे और ज़ियाबतीस की शरह में बैक वक़्त इजाफे के हवाले से जो कि हाई ब्लड प्रेशर का और जो बाइस बनते हैं, जिसके नतीजे में दिल की कमज़ोरी और खून की शरीयानों को नुकसान पहुँचता है। यह तुम्हारा तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।